एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय और उसके 10वें वचन से आगे का अध्ययन करें। पिछले संदेश में हमने बात की कि पौलुस ने अपने निस्वार्थ प्रेम को कुरिन्थ की कलीसिया को दिखाया और वो वहां पर अपने चरित्र को, अपनी सेवकाई को वहां पर डिफेंड कर रहे हैं कि जो भी मैंने किया वो मैंने निस्वार्थ किया और तुम्हें सच्चाई में और झूठ में फर्क करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि जो हम प्रेरित हैं उनका चरित्र और उनके काम करने का तरीका क्या है, उनके वचन क्या है, ये तुम्हें पहचानने होंगे। और जो लोग तुम्हारे साथ हैं, वो लोग जो गलत बातें तुम्हारे साथ कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, तुम्हें उन्हें भी पहचानना होगा कि वो किस प्रकार के चरित्र और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आगे 10वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो आखिया देश में कोई मुझे इस घमंड से ना रोकेगा। क्यों? क्या इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि जब मैंने इस चरित्र के साथ तुम्हारे बीच में परमेश्वर की सेवकाई की है, तुम्हारा मैं सेवक बन के रहा, तो इस बात में मुझे गर्व करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह सत्य है। मैंने इसी रीति से तुम्हारे साथ में सेवकाई की है और यह सत्य कोई नहीं बदल सकता और मैं इस बात पे गर्व करूंगा और मुझे कोई इस गर्व को करने से नहीं रोक सकता। परमेश्वर यह जानता है कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। ये मेरे कार्य तुम पर यह दर्शाते हैं, जिस रीति से मैंने तुम्हारे बीच में सेवकाई की है, यह बात दर्शाती है कि मैंने किस सच्चाई और निस्वार्थ तरीके से तुम्हारे बीच में सेवा की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीही भाई बहन ये सोचते हैं कि हम झूठे शिक्षकों को और जो सच्चे शिक्षक हैं, जो वचन के द्वारा सिखाते हैं, ऐसे लोगों को हम डिफाइन कैसे करें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि तुम, जो अच्छा पेड़ होता है वो अच्छे फल लाता है और जो बुरा पेड़ होता है वो बुरा फल लाता है। तुम उन पेड़ों को उनके फलों से पहचान लेते हो। तो जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो तुम्हें कभी ऐसा तुम्हें लगे कि हम कैसे पहचाने, तो उनके फल देखो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको भी ऐसे लोगों की उनके फलों से पहचान करनी होगी। उनके फल क्या हैं? हम गलातियों की पुस्तक में अभी आगे पढ़ेंगे। हम देखते हैं 5वें अध्याय में 22वें वचन में आत्मा का फल वहां पर बताया गया है। 9 प्रकार के जो चिन्ह हैं आत्मा के फल के, वो वहां बताए गए हैं। प्रेम, धीरज, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, संयम, ये सारी बातें वहां बताई गई हैं। यदि किसी प्रचारक में ये सारी बातें नहीं पाई जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि उसके व्यवहार में प्रेम नहीं पाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो इस प्रकार का कोई कार्य कर दे रहा है, उसके अंदर दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, घमंड है और इस प्रकार का एक अलग तरीके का व्यवहार है, तो हमें समझ में आ जाएगा यदि यह प्रभु की ओर से है तो इसके अंदर आत्मा का फल होता है, उसके चिन्ह होते, इसके व्यवहार में, इसकी बातों में हमें यह पता चल जाता। तो यह बहुत ही एक अच्छा तरीका है किसी को भी यह समझने के लिए कि यह क्या करता है, क्योंकि जो झूठे शिक्षक होते हैं वो आपको और मुझे ऐसे वचन की खूबसूरती में लपेट करके बेकार की बातों में हमें उलझा देते हैं जो दुनियावी होती हैं। उन्हें इस बात का गुण है और ये जो उन्हें गुण मिलता है वो शैतान की ओर से मिलता है। आगे देखिए पौलुस इस बात को कह रहे हैं। पौलुस कहते हैं, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा। जो लोग दांव ढूंढते हैं उन्हें मैं दांव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। पौलुस कह रहे हैं, मैं ऐसे लोगों का दावन चलने नहीं दूंगा जो मसीह के प्रेरितों का रूप धर के आ गए हैं, क्योंकि ये छल से काम करने वाले हैं। इनका चरित्र देखिए, ये दूसरों पर दोष लगा करके अपने आप को बढ़ाने वाले हैं। मैंने तो कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। पौलुस यहां पर कह रहे हैं, यहां मतलब इस वचन का जो संदर्भ है वो यही है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मैंने देखो किसी पर छल से दोष नहीं लगाया कि वो गलत है या वो सही है, वो नहीं। अगर उनमें सच्चाई थी तो वो अपना प्रचार करते और वो वचन का सामर्थ्य उन्हें अपने आप सत्य सिद्ध कर देता, लेकिन उन्होंने छल किया, उन्होंने दूसरों पर दोष लगाकर के अपने आप को ऊंचा करना चाहा। जैसे कि हम देखते हैं आजकल के परिवेश में भी जो कोई ऐसे प्रचारक हैं वो एक दूसरों पर दोष लगाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, मैं उसके विरोध में नहीं हूं कि जो लोग गलत बातों पर किसी को डिफेंड करते हैं, परमेश्वर के वचन को कोई तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है तो उसे वो विरोध कर रहे हैं, वो दोष लगाना नहीं है। दोष लगाना यह है कि दोनों ही एक रीति से काम कर रहे हैं, दोनों ही जो है प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उसकी कोई छोटी बात को पकड़कर उस पर दोष लगा देना और अपने ईगो को आगे रखना, अपनी ईगो को आगे रखना और ईगो के कारण एक दूसरे को बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। भाषा, एक मैं आपको और बात बताना चाहता हूं, जो हम मसीही विश्वासी जो प्रचारक हैं या मसीही विश्वासी हैं, उनकी भाषा से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो भाषा बोल रहे हैं वो कैसी है।
उनमें प्रेम या उनके अंदर समर्पणता या उनके अंदर सरेंडरनेस है कि नहीं। हम देखते हैं बहुत सारे प्रचारकों को बहुत ही थ्रेडिंग तरीके से बातें करते हैं, बहुत ही थ्रेडिंग तरीके से, और उनकी बातों को सुन के ही ऐसा लगने लगता है ये ज्ञान में तो परिपूर्ण है लेकिन इनका व्यवहार मसीह जैसा नहीं है। ये बड़ी ऐसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं और हमें डरा रहे हैं। बहुत से तो प्रचारक जो अपने कलीसियाओं से डराते हैं कि आप अगुओं से ऐसे नहीं कह सकते हो, उनसे कोई बात नहीं पूछ सकते हो, और तुम इस प्रकार से करोगे तो परमेश्वर तुम्हें श्राप दे देगा, अभिषिक्तों को मत छुओ, अभिषिक्तों को मत छेड़ो, इस प्रकार की बातें करना। अगर हम सत्य हैं तो अपनी सच्चाई को उनके बीच में लेके आइए। जैसे पौलुस अपनी सच्चाई को उन्हें याद दिला रहा है कि देखो मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मैंने तुम्हें सेंत मेत में फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सुसमाचार सुनाया, मैंने अपने आप को पूरी तरह से तुम्हारा सेवक बना दिया। तो पौलुस यहां पे किसी और को बुरा न कह करके अपने चरित्र की सफाई दे रहे हैं। तो यहां पर किसी और पर दोष लगाने की बजाय हम अपने कार्य पे ज्यादा ध्यान दें। और मैं ऐसा दोष लगाने के विषय में मेरे प्यारे भाई बहनों मैं बात नहीं कर रहा हूं जो मसीह के वचन के विरोध में बात हो रही है, वहां तो हमें डिफेंड करना है, वो दोष लगाना नहीं है। यदि कोई बिल्कुल गलत तरीके से मसीह का प्रचार कर रहा है तो वहां पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम वहां पर उस कलीसिया को जाकर के समझाएं। सबसे पहले तो उस प्रचारक को समझाएं, अगर वो यदि नहीं मानता है तो उनके लोगों को सच्चाई बताएं। ये उन सच्चे सेवकों का, उन प्रचारकों का ये कार्य है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कार्य करते हैं इनके फलों से हम पहचान लेते हैं, वो छल के कामों से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वो असल में मसीह के प्रेरित नहीं है लेकिन वो उसका रूप धरने वाले हैं। देखिए यहां पर अब पूरी बात यहां पर पौलुस कह रहे हैं 14वें वचन में, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, यह कुछ अचंभे की या बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि शैतान अपने आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये जो ज्योतिमय स्वर्गदूत है इसे इंग्लिश में कहते हैं एंजल ऑफ लाइट। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि शैतान स्वयं भी अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को दूसरों तक रिप्रेजेंट करता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान के बनाए हुए ऐसे जो मान्यताएं हैं, ऐसे धर्म भी हैं जिन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में वो शैतान की ही उपासना कर रहे हैं। तो शैतान भी अपने आप को सच्चाई से ही लेकर के आता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जब उसने परीक्षा ली है मत्ती के सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में हमने देखा था पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक, जो शैतान है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो बातें कर रहा है वो इस प्रकार से बातें कर रहा है कि वो वचन से ही बातें कर रहा है, वो वचन से ही बातें कर रहा है कि वचन में ये लिखा है, तू ऐसा कर, वचन में ये लिखा है। तो वो वचन का जानने वाला है लेकिन उसके कार्य क्या है, उसके कार्य जो है शैतानी है, परमेश्वर के विरोध में है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति वचन की जानकारी रखता हो या वचन के विषय में अच्छी तरह से उसका विश्लेषण कर लेता हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहा है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धरता है, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करता है और परमेश्वर जैसे कार्यों को कराना चाहता है। लेकिन जब हम उनका बारीकी से उनका एग्जामिन करते हैं या उनका परीक्षण करते हैं या उन्हें परखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा सेवक प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहा है और कौन सा सेवक शैतान के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि उनके कार्य करने की पद्धति को, उनकी कार्यशैली को देखो। वो कर तो मसीह का नाम लेकर के कर रहे हैं, झूठे प्रेरितों का रूप धर रहे हैं, लेकिन उनकी कार्यशैली देखो, वो उनका व्यवहार देखो, उनका बोलचाल देखो, उनकी बातें देखो वो कैसी हैं, वो अपने पर्सनल जीवन में कैसे हैं। क्योंकि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा उसमें पवित्र आत्मा का फल और उसके चिन्ह दिखाई देंगे। और अगर वो चिन्ह नादारत हैं तो फिर वो चाहे कितना भी बड़े से बड़ी ज्ञान की बातें करता रहे। बहुत सारे ऐसे प्रचारकों को मैं देखता हूं, बहुत ज्ञान की बातें उनके पास हैं और उनसे हम बहुत सीख भी सकते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो मसीह की बोली नहीं है, ये मसीह के व्यवहार की बोली नहीं है। तो उनके फलों से हम पहचान लेते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो शैतान है वो भी स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है। इसलिए 15वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, इसलिए यदि उसके सेवक भी, यहां पे किसका सेवक? शैतान का सेवक। यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हालेलुया। तो यहां पर पौलुस ने हमें 2000 साल पहले ही इस पत्री में मुझे और आपको इस बात के लिए सावधान कर दिया है कि सावधान, शैतान भी हमें इस तरीके से भरमा सकता है। तो चिकनी चुपड़ी बातों में ना फंसे, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं बल्कि सच्चाई को
अपने जीवन में लेकर के आए, और वो सच्चाई केवल हमें वचन के द्वारा ही मिल सकती है। हो सकता है दुनियावी बातों को, दुनियावी बुद्धि को मिलाकर के वो इस बात को आपके पास ऐसे पेश करे, कहते ना कि हम अगर किसी आप में से बहुत सारे भाई बहन बाहर खाना खाते होंगे, बाहर जाते होंगे जब, तो कोई रेस्टोरेंट में खाता है, कोई कभी किसी ढाबे में भी खा लेता है, कोई किसी जैसी जिसकी अपनी होती है उसके हिसाब से करता है। तो हम देखते हैं ना कि जो चीज 5 रुपए की हमें मिल रही है, मान लीजिए रोटी है 5 या 10 रुपए की मिल रही है, वही रोटी हम जाएंगे रेस्टोरेंट में, वो वहां 25 से 30 रुपए की मिलेगी। जो दाल हमें यहां पर 40 या 50 रुपए की मिल रही है, वही दाल अगर हम बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 150, 300, 350 की वहां पे दाल होगी। लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन क्या होगा, बड़ा खूबसूरत सा प्याला होगा, उसमें वो दाल डाली जाएगी, सजावट की जाएगी, उसको क्रीम से उसमें एक स्माइली बनाई जाएगी, उसको ऐसा प्रेजेंट किया जाएगा कि खाने से पहले ही उसमें स्वाद आ जाएगा। तो ये जो सेवक हैं, जो शैतान के सेवक हैं, वो ऐसा ही रूप धरते हैं। वो आपको भोजन तो देंगे, लेकिन उस भोजन का जो प्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से सजा देंगे कि लोगों को लगने लगेगा अरे वाह, ये असली सेवक है। बहुत जगह मैं देखता हूं सेवक हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु के दास हैं, प्रचार करते हैं, तो वहां पर मैं क्या देखता हूं कि लोग निकलते हैं बाहर और आपस में करते हैं, अरे बहुत ही अच्छा वचन था, बहुत ही अच्छा वचन सुनने को मिला, हम तो बड़े आशीषित हुए, बहुत ही अच्छा वचन सुनने को मिला। तो मैंने एक बार ऐसी बातें हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि ब्रदर मुझे ये बताइए बुरा वचन कौन सा होता है? अच्छा वचन तो आपने सुन लिया, अब आप मुझे बताइए कि बुरा वचन कौन सा होता है। तो वो भाई मुझसे कहने लगे कि बुरा वचन तो कोई नहीं होता। तो मैंने जब कोई बुरा वचन नहीं होता, क्योंकि सभी परमेश्वर के वचन है और सभी वचन जो है परमेश्वर की ओर से हैं, तो जब कोई बुरा वचन नहीं है तो फिर अच्छा वचन कैसे हो सकता है? तो आपने ये बोला कि अरे नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वचन को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा वचन सुनने को मिला। तो यहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे हैं, अपने उस प्रेजेंटेशन को इस प्रकार से रखते हैं कि लोग उसमें उलझ जाते हैं। भले ही उन्होंने कोई काम की बात नहीं की, आपकी आत्मिकता को उठाने वाली कोई बात नहीं की, उसकी शिक्षा भी वो वहां से नहीं ले पाए, लेकिन थोड़े जोश में रहे, पूरे टाइम तालियां बजाते रहे, पूरे समय हालेलुया हालेलुया करते रहे। लेकिन जब वो घर आए और उनसे पूछा गया कि आज चर्च में आप जो अच्छा वचन सुन के आए हैं, उससे आपने अपने जीवन में क्या बदलाव किया, अपने आप को क्या काटा, अपने आप को क्या छाटा, तो उनका एक ही जवाब होता है, उसमें हमें कोई शिक्षा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हमें अच्छा लगा कि वो बोल रहे थे। तो अच्छा लगा, वो अच्छा लगने दीजिए। वचन जब तक जो दो-धारी तलवार की तरह कार्य न करे तो वो वचन नहीं है। तो वचन की सच्चाई की गहराई पहचानना जरूरी है। यदि कोई मिलावट करके बात करे या दुनियावी तरीके की बात करे तो हमें वो अच्छी जरूर लग सकती है, लेकिन वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए तलवार की तरह काम नहीं करेंगी। वो हमें काटेंगी छाटेंगी नहीं, और वो केवल हमें थोड़ी देर के लिए आनंदित जरूर करेंगे, लेकिन वो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की लाभकारी चीजें नहीं होंगी। इसीलिए पौलुस ने अपनी पत्रियों में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग अपनी कान की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशकों को बटोर लेंगे, अपनी कान की खुजली मिटाएंगे। उन्हें अपनी आत्मिक उन्नति से कोई मतलब नहीं होगा, उन्हें केवल अपनी कान की खुजली मिटानी होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम इस प्रकार की बातों को देखें तो सबसे पहले उस प्रचारक को, जो इस प्रकार का प्रचार कर रहा है, उसको दो बातों से हमें जांचना है। पहला, जो उसने वचन दिया, वो वचन में से कोई शिक्षा, ऐसी मूल शिक्षा हमें मिली जिससे हम अपने आप को काटते या छांटते हैं, या हमारे आत्मिक जीवन के लिए वो उन्नति पूर्ण है कि नहीं, वो उन्नति करने में सहायक है कि नहीं। और दूसरी चीज, उनका जो बोलने की जो शैली है वो दुनियावी नहीं होनी चाहिए। दुनियावी चीज बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं ऐसे नहीं आपको यहां पर बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी बोलने की शैलियां ऐसी होती हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल फिल्मी हीरो हीरोइन को भी लेकर के वचन में बात करने लगते हैं। खैर, परमेश्वर न्याय करेगा। तो हमें ये दोनों चीजें देखनी है कि उस प्रचारक में या उस मिनिस्ट्री में जो अगुवा है या जो भी कोई है, वो उसके जो फल हैं वो किस प्रकार के हैं, उसके प्रचार में वचन की बातें हैं कि नहीं, उस वचन की शिक्षा है कि नहीं। क्योंकि शिक्षाओं की आजकल बहुत ज्यादा कमी है, वो वचन की बहुत ज्यादा कमी है जो हमारे आत्मिक जीवन को काटते और छाटते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो शैतान है वो भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, इसलिए उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अंत में यानी न्याय के दिन परमेश्वर सभी को अपना अपना प्रतिफल दे देगा। तो यहां पर हमने 15वें वचन तक का अध्ययन किया और 16वें वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।